गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां मुसलमानों की आबादी के हिसाब से लोकसभा प्रत्याशी बनाएं, अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखिलेश नर्म हिंदुत्व की राह पर। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तमाम राजनीतिक पार्टियों, खासकर गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि मुसलमानों के कंधों पर सवार होकर वोट बैंक की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से लोकसभा में प्रत्याशी के तौर पर मुसलमानों को टिकट दें। राजनीतिक पार्टियों की अनदेखी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए कि अब मुसलमान सियासी और समाजी तौर पर जागरूक हो गया है। अपने अच्छे और बुरे और भले की उसको समझ आ गई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अक्सर ये देखा गया है कि जिनकी आबादी 6% है, समाजवादी पार्टी उस बिरादरी से संबंध रखने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा टिकट देती है और दूसरी तरफ सबसे बड़ी आबादी जिसका वोट प्रतिशत 22% है, उसको सपा सबसे कम टिकट देती है। मगर अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। मौलाना ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव इन बातों का ध्यान रखते थे और हर आबादी के हिसाब से विधानसभा और लोकसभा में टिकटों का वितरण करते थे। मगर जब से समाजवादी पार्टी का नेतृत्व अखिलेश यादव करने लगे, तब से सपा ने अपनी सोच में काफ़ी हद तक बदलाव पैदा किया है। अखिलेश यादव नर्म हिंदुत्व की लाइन पकड़कर चल रहे हैं। यही वजह है हर चुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ रहा है। मुलायम सिंह ने कभी भी नर्म हिंदुत्व की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से उनको कामयाबी मिलती रही। मौलाना ने आगे कहा कि सपा ने मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, मुसलमानों के लिए बुनियादी तौर पर कोई काम नहीं किया। जब अखिलेश यादव की सत्ता रही, मुसलमानों ने इनको मुख्यमंत्री बनाया। इन्होंने अपने दौरे इख्तदार में मुसलमानों की तरफ से मुंह फेर लिया। नौकरियों में मुस्लिम नौजवानों को जगह नहीं दी गई, मदरसों की मान्यताएं बंद की गई और पूरे 5 साल के शासनकाल में किसी भी एक मदरसे को अनुदान सूची में नहीं लिया। इसी तरह और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें अखिलेश यादव ने मुस्लिम नौजवानों को नजरअंदाज किया है। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, उससे हमारा ये कहना है कि आबादी के तनासुब के हिसाब से टिकट दिए जाएं। मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर 22% है और दूसरे जो आबादी है उनके तनासुब जो है वो देख करके टिकट दें। 22% मुस्लिम आबादी होने की वजह से सबसे बड़ा हक जो बनता है वो मुसलमानों को बनता है। मगर गुज़श्ता सालों में देखा यह गया कि समाजवादी पार्टी ने 6% लोगों को, जिनकी आबादी 6% है, उनको सबसे ज्यादा टिकट दिए और मुसलमानों की आबादी 22% है, उनको सबसे कम टिकट दिए, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। तो इसलिए मेरा स्पष्ट ये मानना है कि अब मुसलमान उत्तर प्रदेश का बेदार हो चुका है और नौजवान तबका पूरे देश का वो तमाम अपने समाजी सियासी मामलात को खूब समझता है। अगर तनासुब का हिसाब देख करके टिकट नहीं दिए गए तो इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा। अखिलेश यादव अब नरम हिंदुत्व की तरफ चल रहे हैं और वो सॉफ्ट हिंदू का कार्ड खेलना चाहते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनका सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड कामयाब नहीं हो सकता है। जो उनकी बुनियादें, उनके पिता मुलायम सिंह ने जो बुनियादें रखी थी, वो बुनियादें थी सबको मिला करके चलना, सबको साथ में लेके चलना, सबको नजरअंदाज किसी को न करना, ये उनकी पहचान थी। और इस पहचान को अखिलेश यादव ने खो दिया है। जब से वो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं तो वो बराबर मुसलमानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह नजरअंदाज करना उनके लिए लोकसभा के चुनाव में घातक साबित हो सकता है।